Hi, this is रणवीर बागड़ी and here we are going to talk about कि हम exactly Sundays को क्या करने वाले हैं. Welcome to रणवीर बागड़ी vlogs. So the thing is कि हम week के 6 days सिर्फ और सिर्फ vlogging करेंगे, ठीक है. And जो कि 7th day होगा, that is Sunday, हम उसमें कहीं ना कहीं will do some challenges, will do some real talks, ठीक है. And mostly the challenges वाला part हम cover करेंगे पूरी इस दिल्ली में घूम घूम के, okay. तो आज हम एग्जैक्टली क्या बात करने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं कि भाई अडल्टिंग एक सबसे बड़ा स्कैम कैसे है, क्यों क्यों है ऐसा. देखो, कॉलेज ख़त्म हुआ, फ्रेंड्स गायब हो गए, ठीक है, जॉब टॉक्सिक निकली, लेकिन पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हाई, ठीक है. एंड मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ट्राई कर रहा हूँ एग्जैक्टली कि यार जो मेरी लाइफ है ना वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट ना बने, ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर मेरी लाइफ है और वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट बन गई कहीं ना कहीं, तो उस पर काम फिर भी मुझे अकेले को ही करना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है. तो इस बारे में बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो अडल्टिंग है, इट इज़ अ लाइक बिगेस्ट स्कैम, ठीक है, जिसका आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट में से 999 ऑटोमेटिकली कट ही जाते हैं, आपको पता नहीं चलता. एंड द फनीस्ट पार्ट कि इस चीज़ का कोई ट्रायल पीरियड भी नहीं है, सीधा सीधा प्रीमियम मेंबरशिप, जहाँ पे कि वी विल टॉक अबाउट कि पूरा का पूरा ग्रोइंग अप सिचुएशन आपको किस तरह से फेक लगता है कि भाई दिल्ली के विंटर्स फेक है या फिर मेरी अडल्टिंग फेक है. ये चीज़ वर्ट एक्चुअली असलियत में वाइल्ड क्या है कि आपको कोई भी नहीं बताता कि एग्जैक्टली आपके कॉलेज ख़त्म होने के बाद में आपके साथ में क्या होने वाला है. आप 22 साल के हो, 23 साल के हो, 24 साल के हो, ठीक है. जो कॉलेज ख़त्म होने के बाद की जो लाइफ है ना, एक्चुअली दैट इज़ अ ग्लिच, ठीक है. कि कॉलेज ख़त्म होता है, सडनली लाइफ इज़ लाइक कि भाई वेलकम टू अडल्टहुड बेटा, लेकिन जो आपके जो डिलीवरेबल्स है ना वो सुबह के 9 बजे तक आ जानी चाहिए, जबकि वो टास्क ही आपको सुबह 9 बजे मिला है, ठीक है. पेरेंट्स आपसे ये पूछते रहते हैं कि यार अब क्या प्लान है बेटा, बेटा प्लान क्या है आपका अब. और वहीं पे मेरे दिमाग में गूगल सर्च चालू हो जाता है कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता. अब कहीं ना कहीं इस चीज़ में फंस जाते हो कि यार अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन वहीं पे दूसरी साइड पे यू आर ऑल अबाउट कि पापा 20 रुपये दे दो, एक मोमोज खाने जाना है, क्योंकि खाने जाना है. कहीं ना कहीं फिर आती है उस वाली बात कि भाई दैट फर्स्ट जॉब, ओ माई गॉड, दैट यू जॉब, इट इज़ समथिंग लाइक कि वो आपको ना पूरे सिस्टम को, एंटायर सिस्टम को क्वेश्चन करने पे कोशिश लाइक मजबूर कर देगी. एंड एचआर बोलती है वेर लाइक अ फैमिली. भाई कौन सी फैमिली, मेरी एक फैमिली घर पर है, ठीक है, जिसके लिए मैं यहाँ पे कमाने आया हूँ. और अगर मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ तो मेरे को मेरे पैसे साफ सीधे उसी टाइम पे दे दो जिस टाइम पे आते हैं सबके पैसे, ठीक है. बट the thing is you start hating your chair, you start hating your boss, that keyboard. एंड बेचारे उस वाटर डिस्पेंसर की तो कोई गलती भी नहीं होती है जिसको आप बहुत हेट करना शुरू कर देते हैं बेफालतू में. फ्रेंडशिप्स, फ्रेंडशिप्स एक तरीके से कॉलेज के बाद में ख़त्म हो जाती है, ठीक है. कहीं ना कहीं अगर आपकी स्नैपचैट स्ट्रीक भी चल रही है उनके साथ में, ख़त्म, ठीक है. रिलेशनशिप्स, उनके बारे में तो बात ही मत करो. मतलब वो कहीं ना कुछ ऐसे है कि यार या तो आपकी हीलिंग चालू होगी कॉलेज के बाद में, या फिर आप ब्लॉक हो गए, क्योंकि आप ब्लॉक इसलिए हो गए क्योंकि अब वो आपसे और नहीं मिलना चाहते हैं. दैट्स इट, बीच का कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है. अब क्या हुआ इसमें कि आपका दिल भी टूट गया, आपकी जेब भी टूटी हुई है, ठीक है, और आपकी मेंटल हेल्थ की तो बैंड ही बजी हुई है भाई, ठीक है. सब मिलकर एक ही बात बोल रहे हैं कि अडल्टिंग एरर इज इक्वल्स टू स्टेबिलिटी नॉट फाउंड. जबकि आप पूरा टाइम कॉलेज में सिर्फ इस चीज़ के लिए लड़ रहे होते हो कि यार अब स्टेबल हो जाना चाहिए, अब थोड़ा बेटर वे में हो जाना चाहिए, ठीक है. द थिंग इज़ कि अडल्टिंग फील्स लाइक अ ग्रुप प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें कि सबको लगता है कि सब के सब उस एक ही बंदे पे काम कर रहे हैं, ठीक है. और हम सब जो अडल्टिंग वाले फेज से गुजर रहे हैं, एक्चुअली वो एक ये चीज़ है कि वी ऑल आर प्रिटेंडिंग टू हैव इट टुगेदर, लेकिन हम सीक्रेटली उसको कहीं ना कहीं गूगल कर रहे हैं अगेन एंड अगेन कि भाई हाउ टू बी एन अडल्ट फॉर बिगनर्स. लाइक दिस इज सैड बट can't deny, okay. Life after college hits like that one bowler जो कि प्रैक्टिस सेशन में भी ना बहुत ज़ोर से बॉल कराता है एकदम फुल स्पीड में, ठीक है. कहीं ना कहीं आप इस वाले फेज़ में जगलिंग मनी, ठीक है, करियर, मेंटल हेल्थ, फ्रेंडशिप्स एंड लिटरली एवरीथिंग. एंड पेरेंट्स को लगता है कि भाई वो अभी कॉलेज पास करके आया है, ठीक है, कॉलेज पास करने के तुरंत बाद में ये हमें तुरंत पैसे ला के दे देगा. एंड आई एम लाइक ओ, तो मेरी पढ़ाई पे इसलिए इतना सारा खर्चा हो रहा था. कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स भी गलत नहीं है इस चीज़ को लेके, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स गलत है इस चीज़ को लेके, बट दे नीड सम आउटपुट ना.
हमारे पेरेंट्स के टाइम पे एक जो रोड मैप था लाइफ का, दैट वाज वेरी सिंपल कि पढ़ो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे करो। हमारे टाइम पे रोड मैप कुछ ऐसा नहीं है। हमारे टाइम पे रोड मैप ऐसा है कि मतलब आप पहले पढ़ाई करो, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लो, इंटर्नशिप करो, उसको क्विट करो, ठीक है, फिर बर्नआउट लो पूरा अच्छे से भर के, ठीक है, एंड फिर एक ना वो वाला क्राइसिस आएगा आपकी लाइफ में कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ में। देन आपका एकदम से कोई दिल लगेगा, दिल लगने के बाद में उस बंदी को अचानक से रियलाइज होगा कि यार नो, ठीक है, बट देन उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हो। देन उसके बाद में आती है कि आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लिया, अब क्या करना है एक्चुअली लाइफ में। सो दैट इज़ द थिंग। अडल्ट रिलेशनशिप्स, आई डोंट थिंक सो कि मेरे को वहाँ पे पहुँचना भी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अडल्ट रिलेशनशिप्स ना एकदम टिंडर के बायो जैसे हो रखे हैं फिलहाल। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि एग्जैक्टली तुम्हारा रिलेशनशिप चल कैसा रहा है, ठीक है, जो उस रिलेशनशिप में दो लोग हैं वो भी नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, ओवर थॉट है बहुत ज़्यादा, एंड हद से ज़्यादा रेड फ्लैग, बिकॉज इट इज़ 2025। आप किसी नए से मिलते हैं, वो बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होती है, देन एकदम से अचानक से दोनों में से कोई एक इंसान अनश्योर हो जाता है चीज़ को लेके। आई मीन वाई, ठीक है, फ्रेंड्स बाहर चले जाते हैं, नई नई सिटीज़ में शिफ्ट हो जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं टाइम जोन्स भी और उनकी फैमिलीज़ भी, जिसमें कि अब आप नहीं हो उन फैमिलीज़ में, ठीक है, एंड देयर इज़ दिस वन मोमेंट एक्चुअली इन योर लाइफ जहाँ पे कि आप जॉब छोड़ देते हो। आप जॉब छोड़ दी, ठीक है, एकदम से फिल्मी मूवमेंट चल रहा है आपके सामने, आपका बॉस आपके सामने गुस्सा कर रहा है, ठीक है, एंड यू आर लिसनिंग टू AR रहमान म्यूजिक इन द बैकग्राउंड, बेस्ट एकदम। बट इसके बाद में ना हिट होता है एग्जैक्टली, जॉब छोड़ दी, कॉलेज ख़त्म हो गया, अब क्या करूँ यार, हाँ, अब आखिर बचा क्या है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। दैट इज़ द टाइम जब जहाँ पे आप एग्जैक्टली अपने साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हो, जहाँ पे कि आप कैफ़ेज़ जाते हो, इवनिंग वॉक्स पे जाते हो अकेले, मेट्रो वॉक्स पे जाते हो अकेले, एंड कहीं ना कहीं जो साइलेंस होता है ना, वो अब आपको डरावना नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जो अकेले होने का जो टाइम है ना, उसने आपको हील करना शुरू कर दिया है, वो आपके लिए एकदम थेरेपी जैसा बन गया है, एंड कहीं ना कहीं इट इज़ समथिंग लाइक कि आप अपने आप से मिलते हो। मुझे पता है हम कभी भी अपने आप से मिलने के लिए कभी रेडी नहीं होते हैं, कभी भी रेडी नहीं होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर लाइफ को समझना है थोड़ा बहुत, अगर लाइफ के साथ में आगे चलना है थोड़ा बहुत, तो इट इज़ समथिंग लाइक कि भाई अडल्टिंग अचानक से मैजिकली नहीं होती, ठीक है, यू गेट स्मार्टर विद योर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, यू लर्न व्हाट ड्रेन्स यू, ठीक है, एंड यू वॉक अवे। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि जस्ट एग्जाम्पल कि भाई आपको कोई चीज़ दुख दे रही है, कोई रस्सी है, आप उसको जितना खींचोगे वो आपके हाथ में उतना ज़्यादा घाव डालेगी, छोड़ दो उस रस्सी को, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। आप सीख जाते हो कि कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं और आप उनको अपने पास में रखना चाहते हो, और एग्जैक्टली आप थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना शुरू कर देते हो, लाइक एटलीस्ट ट्राई तो करते हो, ठीक है, आपको पता लग जाता है कि ठीक है आने वाले 5 साल का ईयर प्लान कितना प्रेशर दे सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बिना किसी गिल्ट के ब्रेक्स लेना शुरू कर देते हो। बात आती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स की बात ये आती है कि मतलब आई नो दे आर ओल्ड स्कूल, उनके थॉट्स हमारे थॉट से नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली जो उनका सॉफ्टवेयर है वो हमारे सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा अलग है। वो गुजरे सेम स्टेट से है, लाइक उनका भी कभी ना कभी दिल टूटा होगा, उनका भी कभी ना कभी दिमाग ख़राब हुआ होगा इन सब चीज़ों को लेके, एंड उनके पास में भी एक ऐसी स्टेट आई होगी लाइफ में कि जहाँ पे उन्हें लगा होगा कि भाई अब मैं क्या करूँ एक्चुअली। बट ठीक है, मुझे पता है वो थोड़े से ओल्ड स्कूल है, थोड़े से आउटडेटेड है आपके हिसाब से, बट कहीं ना कहीं मैं अगर मैं सच बताऊँ ना, वो एकदम गूगल मैप्स है, वो आपको रास्ता एकदम सही दिखाएंगे, लेकिन जो उनका इंटरफेस है वो थोड़ा सा पुराना है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस बात को समझने लगते हैं कि किसी बात को रीस्टार्ट करना, अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करना, इट इज़ नॉट समथिंग कि आप उसको कहो कि भाई मैं फ़ेल हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो भाई अभी तक आप फेल नहीं हुए हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस बात को सीख जाते हो कि भाई हाँ, अगर सीखूँगा तो थोड़ा स्लो डाउन करके सीखूँगा अपने आप को, अगर तेज़ी में सीखा तो शायद से फिर से सब कुछ हाथ से निकल जाए, क्योंकि कहीं न कहीं लाइफ़ इज़ अ स्प्रिंट, ठीक है। एंड ऐसा आप सोचते हो, एंड ऐसा नहीं है एक्चुअली, द थिंग इज़ कि लाइफ़ इज़ अ टीटीसी बस, जहाँ पे कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से लेट होगी, और कुछ चीज़ें आप अचानक से क्राउडेड हो जाएगी, और कुछ चीज़ें
अचानक से कुछ भी हो जाएगी कि कोई भी कहीं से आ जाएगा, लेकिन लेट होगी, क्राउडेड होगी, बट एंड तक आपको आपकी डेस्टिनी पे जब आपको पहुंचना होगा एग्जैक्टली तभी पहुंचा देगी, ठीक है। एंड ऑनेस्टली हम सभी के सभी इस चीज़ में लगे पड़े हैं कि हम कोई भी स्टेबल नहीं है इस वक्त, कोई भी सॉर्टेड नहीं है, लेकिन हम एक्टिंग कर रहे हैं कि ओके सब कुछ ठीक है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, विच इज़ ओके, ठीक है। हम सबका जर्नी बहुत ज़्यादा मैसी है, ठीक है, लेकिन अब जैसी भी है, जितनी भी है, पूरी की पूरी कहानी है तो हमारी। जितना भी चाहे हम उस पर कितना भी काम कर लें, अगर हम उसको एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, उसको हम उस तरह से कर रहे हैं कि ठीक है मेरी कहानी है, इसकी एंडिंग, इसके बीच का पार्ट, इसकी शुरुआत का पार्ट मैं अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकता हूँ, तो हम कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए ना, सच बता रहा हूँ, नारियल पानी पी लो, ठीक है। हाइड्रेशन सॉल्व कर देता है 35% प्रॉब्लम्स को, ठीक है। कहीं ना कहीं इट इज समथिंग लाइक कि इफ़ यू आर इन योर ओनली 20s, सो जस्ट नो दैट यू आर नॉट अलोन। मुझे पता है अडल्टिंग सक्स, बट ब्रो वी आर टुगेदर इन दिस, ठीक है, वी आर टुगेदर। एंड इस चीज़ को साथ में सर्वाइव करने के लिए जो मन में अच्छा लगता है, जो प्यारा लगता है, जो इंसान प्यारा लगता है, उससे बात कर, ठीक है। अपने अंदर उस चीज़ को मत उबलने दे, ठीक है। जस्ट लेट इट आउट, ओके। मुझे पता है हर कोई आज की डेट में ये नहीं पूछता कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ में जो तुम आज ऐसे इस हिसाब से बात कर रहे हो, लेकिन हर कोई ये ज़रूर कहता है कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ में, क्या एकदम इतनी बदतमीज़ी से, इतने अजीब तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक दिस। बट इट इज़ ओके, वी ऑल आर टुगेदर इन दिस। एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ इस चीज़ से समझ में आया होगा कि अडल्टिंग, it is something like a scam, but you will have to learn it very slowly, because life is a DTC bus, not a sprint. Okay, thank you.